तो एक होता है हमारा होता है लॉ ऑफ एवरेज, सुना है कुछ ऐसा लॉ ऑफ एवरेज का? एवरेज निकालना आता है किसी को? ये भगवान, स्कूल गया था भाई तू? ठीक है जी। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसे अब मोबाइल निकालो, चलो सारे अपना मोबाइल निकालो फॉर एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल निकालो सबके सब। आप लोगों के पास है मोबाइल? नहीं, मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको 4 अंक दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो 5, 4, 10, 3 और 15, इनका एवरेज निकालो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, ये भी और आसान कर देते हैं। आपकी 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 तनख्वाह है 10,000 रुपए, ठीक है जी। 1 साल तक आपने तनख्वाह ली, तो एवरेज आपकी पर मंथ की तनख्वाह कितनी है? ली है, लब ली है। हाँ, तो कैसे निकाल 10,000 कैसे आया हो? जब तक पैसों का हिसाब लगाना नहीं सीखोगे, पैसे कभी नहीं कमा सकते। 333 कहा गया मैं आपको पर मंथ? ठीक है, वो ठीक, जो आपने बोला पर डे का ठीक लगाया, बट मैंने आपको बोला जैसे, अब चलो फिर से और आसान कर और थोड़ा सा। ठीक है, पहले महीने तनख्वाह 10,000 मिली, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। ठीक है, 5 महीने, ठीक है। पहले महीने तनख्वाह मिली मुझे 10,000 रुपए, ये इसलिए एक्सरसाइज करा रहा था ताकि घुस जाए आपके दिमाग पर, समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरे महीने 10,000 होगी, ठीक है। दूसरे महीने तनख्वाह मिली 15,000, हाँ तो प्लस तो करोगे भाई, इसमें मिली है तो। ठीक है, तीसरे महीने मिली 5,000, चौथे महीने मिली 20,000, फिर 5वें महीने मिली 30,000, कितनी होगी टोटल? 80,000 रुपये होगी ना। हाँ, तो अगर आपको मैं बताऊँ एक एवरेज बताओ कि पर मंथ आपको कितनी एवरेज मिली, तो कितनी होगी? हाँ, और पर मंथ की एवरेज तनख्वाह कितनी होगी आपकी? नहीं नहीं, 5 महीने की है। दिखाना कैसे निकालना? गुड, उसका दिमाग देखो कितना तेज है, कितना। 16,000 कैसे निकली? डिवाइड करके निकली। तो इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, निकल गया भाई, ये समझ आ गया एवरेज निकालना। ठीक है, किसी किसी महीने आपको कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, बट अगर एवरेज की बात करेंगे तो आपको कितनी मिल रही है? 16,000 रुपए, है ना। तो ऐसे आप अगले अगले साल का भी लगा सकते हो कि अच्छा मुझे 80,000 मिले थे, तो हर मंथ मुझे 15 मिले, 15 मुझे मिल रहे हैं। ठीक है जी। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग एक एवरेज रखते हैं, अगर हम बोले तो। ठीक है जी। अब जैसे मैं इसमें आपका जैसे फूड का ही बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे 28 से 32 रखता हूँ। क्या 28 से 32? इसका एवरेज कितना जाएगा 28 से 32 का एवरेज? हम्म, जैसे मैं बोल रहा हूँ फूड कॉस्ट 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? हम्म, समझे नहीं आप? क्या हमारा है? ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आ रहे तो पूछो, तभी मुझे समझ आएगा। जैसे वो दिमाग लगा रहा है तो मुझे समझ आ रहा है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। मैं बोल रहा हूँ जो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा पिज्जा था, ठीक है। अब फूड का मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ फूड बोल रहे हैं, फूड के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2800 रुपए में अगर मैं बेच रहा हूँ, तो इसकी कॉस्ट 28 से 32 जा सकती है। 28 रुपए भी जा सकती है, 29 रुपए भी जा सकती है, 31 भी जा सकती है, 32 भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो कितनी जा सकती है? तो कहने का मेरा मतलब है 28 को गुणा करो, 28 को जमा करो, 29 को, 30 को, 31 को, कितने हो गए? 4 संख्या होगी, है ना। कितना हो गया? और इसको 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। डिवाइड भी तो कर दे मेरे भाई। 30 हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं अगर हम लोग 100 रुपए का पिज्जा बोल रहे बेच रहे हैं, तो 30 रुपए तक कर लो, या 32 भी कर लो तब भी चलेगा। हम्म, है? ठीक है। हाँ, नहीं, ये इतना समझ आ गया ना। जैसे अभी 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 जैसे आपने सैलरी का निकाला, ठीक है। आपने जितने भी थे उन सबको जमा करा, और जितने मंथ थे उससे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम मैं बोल रहा हूँ एक पिज्जा को बनने में 100 रुपए लग रहे हैं, पिज्जा को बनने में 100 रुपए लग रहे हैं। अब हमको उसकी फूड कॉस्ट निकालनी है कितनी,
तो मैंने बोला किसी किताब में कोई ऐसा रूल नहीं लिखा पड़ा है कि कितनी होनी चाहिए, तो एक अजम्पशन हम लोग करते हैं 28 से 32 के बीच में होनी चाहिए। आप 28 करोगे तब भी ठीक है, 29 करोगे तब भी ठीक है, 31 भी करोगे तब भी ठीक है, 32 करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आप ये बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, कोई किसी को कम करोगे तो वो बढ़ जाएगी दूसरी। तो एक एवरेज अगर मैं करूंगा तो 28, 29, 30, 31, 32 को अगर मैं जमा करूंगा तो आपने बोला 30 आएगी, तो मतलब है कि 100 रुपए का अगर मेरा पिज्जा है तो 30 रुपए की मेरी फूड कॉस्ट होनी चाहिए। 30 रुपए का पूरा रॉ मटेरियल, चाहे वो वेज है, नॉन वेज है, चिकन है, सब्जियां है, चीज है, डेयरी है, और कुछ अगर रह गया है वो भी है, तो 30 रुपए में हमारा होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन पावर की। अब मैन पावर के लिए मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ 20 से 25। अब इसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 लगाओ, निकालो। मैडम कुछ समझ आ रहा है? हे भगवान, कैसे आप मैनेज दिवाकर सर की नौकरी कैसे खाओगे बताओ, जब तक आप समझोगे नहीं तो बताओ। है? हाँ हाँ सोम भाई, हिसाब निकाल, अपने मोबाइल से निकालना। तेरे भी मोबाइल है तेरे पे, जितना आईफोन खरीदा है। देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस बार 6 से डिवाइड होगा। देखो ना, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26 है 18 रुपए। ठीक है जी। तो 18 रुपए, वेरी गुड। अगर 33, अगर 50 से ऊपर हो जाता तो 19 रुपए हो जाता फिर। जैसे कभी रैपिडो वालों को बिल पे करो ना, अगर 50 से कम है तो सिर्फ 18 रुपए दो। 25, 25, 25। कोई तो करेक्ट करो, करेक्ट करो, कभी समझ आना चाहिए, वो तो कोई बात नहीं। कितने आई है? तो मैं कर दूंगा यहाँ पे। सोम उसका मत देख भाई, उसका क्यों? ठीक है, 22 पॉइंट। ठीक है जी। ठीक है, तो अब जो पिज्जा बनने में आप लोगों की तनख्वाह कितनी जानी चाहिए? हाँ, ठीक है। आपकी तनख्वाह कितनी जानी चाहिए? 22 रुपए 5 पैसे, 50 पैसे। ठीक है जी। तीसरे, इसके बाद हम ऑपरेशन, वो है हमारे रेंट। अब रेंट भी हम लोग बोलते हैं 8 से 10%। 8 से 10%। कितना हो गया बताओ? 8, 9, 10, 3, 18 + 9 ÷ 3। बोलो। 8 से 10 बोला है ना, तो 8 के बीच में 9 भी तो है। 8, 9, 10, तीनों तीनों एवरेज। तो मैं फूड कॉस्ट का कहीं समझा था आज तक पहले? है 9 आ गया ना? तो हाँ, रेंटल, ठीक है जी। तो 9 रुपए लगेंगे, हमको तनख्वाह पे कितने देने हैं? लगभग रुपए 9 रुपए, मतलब 8 से 10 रुपए लगने चाहिए हमारे को। ठीक है, तो हम बोले 9 रुपए हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद है पावर। पावर बोले तो गैस गैस ये सब, ये भी जाएगा हमारा 5 से 8। 5 रुपए से लेके 8 रुपए तक। अब इसका बताओ कितने जाएगा? 5, 6, 7, 8। ₹6.5। ठीक है जी। 6 रुपए 50 पैसे। ठीक है जी। इसके बाद है मार्केटिंग। एक कोई भी आ जाओ, एक पेन से ना ये सारा उतार लो अपनी कॉपी पे। कौन उतारेगा? मैडम आप, ये उतार लेगा, आप उतार लोगे ये? आप आ जाओ भाई, कैप्टन साहब आ जाओ। क्या है? अरे अपने कॉपी में लिखना ताकि भूल ना जाए, इसलिए। तुम्हारी राइटिंग कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये लिख लो, ठीक है जी। फूड कॉस्ट कितनी है हमारी? 30 रुपए। मैन पावर इतनी है ना? इससे लिख लो चाहे आराम से। ठीक है जी। अब मार्केटिंग पे आगे। मार्केटिंग पे हम लोग, ये लो पेन है। मार्केटिंग पे हम लोग बोल रहे हैं, और सॉरी कहाँ पे थे? गैस, गैस का हो गया ना? मार्केटिंग पे हम लोग बोल रहे हैं 4 से 6 रुपए। मार्केटिंग पे हम लोग 4 से 6 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 का एवरेज कितना हो गया? हम्म, 5 रुपए हो गया। ठीक है जी। मेंटेनेंस जो हम लोग बात कर रहे थे, मेंटेनेंस हम लोग बोल रहे हैं 2 से 3। 2 से 3 का एवरेज कितना हो गया?
ढाई भी हो सकता है, करेक्ट। ठीक है जी। और लास्ट में प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इन सबको प्लस करो, ये सारे के सारे, और 100 में से माइनस कर दो, उतना हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ 30, ये 30, 30, 22.5, 9, 6.5, 5, 2.5। तो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। हम्म, पक्का, चलो मैं अब कैलकुलेट, ठीक है जी। अब इसको 100 में से माइनस कर दो। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल। 22.5। तो जो 22.5 है ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बोल दिया कि भैया 28 ही फूड कॉस्ट कर लो, मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बोल दिया कि 30 ही फूड कॉस्ट कर लो। आप 28 से 32 के बीच में रखो, तब जाके हम लोग 22 रुपए कमाएंगे। बोलो बोलो, इसमें कुछ कंफ्यूजन, इतना इतना तो अंडरस्टैंडिंग आ गया है।